नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं मीनाक्षी जोशी। स्पेशल रिपोर्ट में आज बात उस खबर की जिसे दिखाए जाने के बाद बड़ा असर हुआ है। आपको दिखाते हैं कैसे इंडिया टीवी पर बेनकाब होने के बाद पुलिस के शिकंजे में आए इंटरनेशनल रैकेट के गौ तस्कर। इंडिया टीवी ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर ब्रह्मपुत्र नदी के जरिए हो रही गौ तस्करी के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया था। अब हमारी इस खबर का असर हुआ है। असर ये हुआ है कि अब तक असम के इस दूर दराज वाले इलाके में जाने से हिचकती रही असम पुलिस ने इंडिया टीवी की खबर देखकर दबिश दी और गौ तस्करी करने वाले 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने पूरे मामले की जांच के आदेश भी दिए हैं कि कहीं इस इंटरनेशनल रैकेट में स्थानीय पुलिस की मिलीभगत तो नहीं। गौ तस्करी की ये हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। नदी के रास्ते यहां हो रही है दिन दहाड़े गौ तस्करी। नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने के लिए गायों पर ढाए जा रहे हैं जुल्म। गौ तस्करी की ये तस्वीरें देखकर आप हिल जाएंगे। आपके लिए यकीन करना मुश्किल होगा कि कैसे दिन दहाड़े तस्करी से पहले गायों पर जुल्म उठाए जा रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि इन गायों को नदी के रास्ते तस्करी कर कत्ल खानों में भेजा जा रहा है। तस्वीरें भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर स्थित असम के धुबरी जिले की हैं, जहां गौ तस्कर गायों को बांग्लादेश भेजते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पार कराने से पहले गौ तस्कर गायों पर तमाम तरह के जुल्म उठाते हैं। गायों के पैर बांध दिए जाते हैं और फिर केले के तने के साथ बांधकर उन्हें नदी में बहाकर उस पार ले जाया जाता है। आप इंडिया टीवी पर भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर हो रही गौ तस्करी की जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्करों का अपनाया जा रहा बिल्कुल नया तरीका है। इस नए तरीके से तस्कर हर रोज न जाने कितनी गायों को भारत से बांग्लादेश भेज देते हैं। ये नया तरीका है। अच्छा। ये 2-3 महीने से प्रतिदिन कम से कम 1000-2000 गाय इस तरह से ले जाता है। इंडिया टीवी पर गौ तस्करी की हैरान करने वाली तस्वीरें दिखाए जाने के बाद तुरंत असर हुआ। इंडिया टीवी पर हमने मंगलवार को ये खबर दिखाई थी। खबर देखते ही असम के धुबरी पुलिस हरकत में आई। बुधवार को हमारी खबर में बताई गई जगह पर खुद धुबरी के एसपी ने रेड डाली और गायों की तस्करी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार तस्करों के पास से 4 गायें भी जब्त की। इतना ही नहीं, धुबरी पुलिस ने इंडिया टीवी के वीडियो को देखकर कुछ और लोगों की भी पहचान की है, जिनकी तलाश की जा रही है। अभी तक हम लोग 4 को पिकअप किए हैं, 4 अरेस्ट हुए हैं। 4 अरेस्ट हुए हैं। उसमें क्या सभी लोग असम के ही हैं या बाहर के भी हैं सर? नहीं, वो असम के ही हैं। असम के ही है। उन लोग का हम लोग का पास उन लोग का कुछ एविडेंस ऑलरेडी मिल चुके हैं। और गाय भी पकड़े सर? गाय 4 पकड़े हैं। 4 गाय जो है वो उन लोग का पास था, वो पकड़े हैं। 4 और था। इंडिया टीवी की टीम ने जब धुबरी में गौ तस्करी के इस रैकेट का खुलासा किया, तब हमारी पड़ताल में एक हैरान करने वाली बात सामने आई। असम के धुबरी में जिस तरह से गौ तस्करी हो रही है, वहां से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर झापसाबाड़ी पुलिस आउटपोस्ट है, लेकिन पुलिस की नाक के नीचे गौ तस्कर धड़ल्ले से गायों को बांग्लादेश भेज रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इसमें स्थानीय पुलिस की भी मिलीभगत है? हमारा वीडियो देखने के बाद अब पुलिस ने इस बात की भी जांच के आदेश दे दिए हैं। असम के धुबरी में कैटल स्मगलिंग मामले को गंभीरता से लेते हुए असम पुलिस ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। इंडिया टीवी पर यह खबर दिखाए जाने के बाद धुबरी के पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का दौरा किया और एडिशनल एसपी बॉर्डर को घटना की जांच के आदेश देकर 3 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। और जिस जगह घटना हुई है वहां से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर झापसाबाड़ी पुलिस आउटपोस्ट है। तो क्या पुलिस की मिलीभगत थी या नहीं, ये भी जांच के दायरे में लाने को कहा गया है। गौ तस्करी का ये गोरख धंधा खास तौर पर असम के उन इलाकों में धड़ल्ले से चल रहा है जहां ब्रह्मपुत्र नदी बॉर्डर का काम करती है। लेकिन अब इंडिया टीवी पर इस गोरख धंधे के खुलासे के बाद स्थानीय पुलिस अलर्ट हुई है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां हों और गौ तस्करी पर पूरी तरह से लगाम लगे। इंडिया टीवी ने जो वीडियो दिखाया उसके आधार पर कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये चारों असम के हैं और भी जो लोग दिखाई दे रहे हैं उनमें से कई लोगों को चिन्हित कर लिया गया है और पुलिस के मुताबिक इनमें से कई लोग पश्चिम बंगाल के हैं और कई लोग असम के हैं और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है जिसका जल्द ही खुलासा पुलिस करने जा रही है।
राजीव शर्मा के साथ अनुपम मिश्र, इंडिया टीवी। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर गौ तस्करी की आपने अभी जो तस्वीरें देखी है वो वाकई में हैरान करने वाली है। और इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि इंडिया टीवी ने जिन गौ तस्करों को बेनकाब किया वो कोई मामूली तस्कर नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल रैकेट से जुड़े हैं। इंडिया टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और देखा कि कैसे ये रैकेट असम के इस बॉर्डर इलाके में ऑपरेट करता है और कैसे हर रोज 1000 से 2000 तक गायें हिंदुस्तान के बॉर्डर से बांग्लादेश में पहुंचाई जाती हैं, जहां से इन गायों को कत्लखाने भेज दिया जाता है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर गो तस्करी। पहली बार कैमरे में कैद गायों के तस्कर। दिन दहाड़े गायों की इंटरनेशनल स्मगलिंग। ग्राउंड जीरो से इंडिया टीवी की पड़ताल। गौ तस्करी की ऐसी चौंकाने वाली तस्वीरें आपने शायद ही पहले देखी हो। गौ तस्करी की ये तस्वीरें जितनी हैरान करने वाली हैं, उसके पीछे की सच्चाई उतनी ही खौफनाक है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर दिन के उजाले में गौ तस्कर बेधड़क गायों को नदी के उस पार बांग्लादेश भेजते दिख रहे हैं। गौ तस्करी के इस रैकेट की इंडिया टीवी ने जब ग्राउंड जीरो से तहकीकात की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। गौ तस्करों का रैकेट भारत के कई राज्यों से लेकर सीमा पार बांग्लादेश तक फैला निकला। असम के धुबड़ी इलाके से कैसे गायों को नदी के रास्ते, कैसे गौ तस्करी का यह इंटरनेशनल रैकेट चलता है, आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कुछ हलचल दिख रही है। नदी में 3 लोग हैं जो कुछ बहाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कैमरा जब दूसरी तरफ मुड़ता है तो हैरान करने वाली तस्वीर सामने आती है। अब स्क्रीन पर 7 लोग नजर आ रहे हैं, 4 आगे और 3 पीछे। पीछे मौजूद 3 लोग एक गाय को पूरी तरह जकड़े हुए हैं। गाय के पैर बंधे हैं, जबकि आगे मौजूद 4 लोग एक दूसरी गाय को नदी के रास्ते बांग्लादेश की तरफ ले जा रहे हैं। यही वो तस्वीर है जिसमें गौ तस्करी के इंटरनेशनल रैकेट की पूरी हकीकत कैद है। गौर से देखिए, गाय को दोनों तरफ से केले के तने से बांधा गया है। इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि गाय का सिर ऊपर रहे और बीएसएफ को चकमा देने के लिए गाय के सिर को पत्तों से ढक दिया गया है। इंडिया टीवी की टीम जब धुबड़ी में ब्रह्मपुत्र के आसपास बसे गांव में पहुंची तो वहां गौ तस्करी की कई और चौंकाने वाली तस्वीरें दिखी। एक जख्मी गाय को सामान ढोने वाली गाड़ी से तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन जब हमारे संवाददाता ने सवाल किया तो गाय ले जा रहे लोगों की घिघी बन गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से गाय को ले जाया जाता है और यहाँ पे ये स्थिति हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ पे ले जाने की बात है, कुछ बताएंगे आप? हाँ, कहाँ से ला रहे हैं, किसने कहा है ले आने को? हाँ, क्या ये बांग्लादेश बॉर्डर पे ले जाई जा रही है? कहाँ पे ले जाई जा रही है? हमारी पड़ताल में यह भी पता चला कि गौ तस्कर दिन में तो गायों को नदी के रास्ते बांग्लादेश भेजते ही हैं, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा छाता है गौ तस्कर और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। पहले 25 से 30 गायों को एक साथ बांधकर नदी में डाल दिया जाता था, लेकिन बीएसएफ की सख्ती के बाद अब केले के तने में बांधकर गायों को अलग अलग भेजा जाता है और कोड वर्ड पर यह पूरा धंधा चल रहा है। गाय का दिन दहाड़े तस्करी हो रहा है। पश्चिम बंगाल से गाय लेकर आता है गाड़ी से, ट्रक से, के यहाँ नमाता है। नमा के यह कलजानी नदी पे यह गाय को बांधकर और केले के जो पेड़ है, पेड़ से बांधकर अमानवीय तरह से वो नदी में बहा देता है। और उधर जो व्यापारी लोग है उसका कोट रहता है, जो कोट गाय के पीठ में लिखा हुआ है, उस पार का जो व्यापारी है वो पकड़ लेते हैं। गौ तस्करी का ये खेल खास तौर से असम के उन इलाकों में चल रहा है जहां ब्रह्मपुत्र नदी बॉर्डर का काम करती है। हमें अपनी पड़ताल के दौरान पता चला कि गायों की तस्करी का धंधा करोड़ों रुपयों का है। हर रोज 1 से 2 हजार गायों की तस्करी होती है।
हिंदुस्तान में जिस गाय की कीमत 20 से 30 हजार है, बांग्लादेश में उसी गाय की कीमत 60 से 70 हजार रुपए मिलती है। ज्यादातर गायें बंगाल, बिहार, हरियाणा और यूपी से लाई जाती हैं। एक गाय की कीमत जो हिंदुस्तान में 20-30 हजार रुपए है, उस पार पहुंचने पर 70 हजार तक पहुंच जाती है। खास तौर पर हरियाणा और पंजाब से लाई गई जो गायें हैं, उनकी कीमत बहुत ज़्यादा मिलती है। और बांग्लादेश बॉर्डर पर कुछ ऐसे कारखाने हैं जहां पर मीट प्रोसेसिंग होती है, जहां पर बीफ प्रोसेसिंग होता है और वहां से पैकेज्ड फूड खाड़ी के देशों में भेजा जाता है, जहाँ जो भारतीय जो गायों का मांस है वो बहुत अच्छी कीमत पर मिलता है और इसीलिए ये धंधा इतना फल फूल रहा है। दरअसल बांग्लादेश में बीफ यानी गौमांस का बड़ा बाजार है, लेकिन गाय बहुत कम है। ऐसे में गौ तस्कर मोटी रकम देकर हिंदुस्तान से स्मगलिंग के जरिए गाय ले जाते हैं।